हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आपने पका पपीते तो बहुत खाए हैं। आज चलिए कच्चे पपीते से कुछ ऐसा बनाते हैं जो एकदम मज़ेदार हो और बहुत ही टेस्टी हो, और रेसिपी जो है बहुत ही इजी हो। इस तरह की रेसिपी बनाएंगे और झटपट बन जाती है। बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आप कच्चा पपीता ले लीजिए और ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। तो कच्चा पपीता जब इस तरह से काट लेंगे तो आपको इस तरह से बीज इसके दिखाई देंगे, और जो कच्चे कच्चे इस तरह से सफ़ेद होंगे और कुछ पकने स्टार्ट हो गए होंगे। तो इस तरह से होंगे तो आपको क्या करना है, इसकी फांके काट के लीजिए इस तरीके से, ताकि इसका जो बीज है मैं आसानी से निकाल सकें। तो मैंने इस तरह से इसकी फांके इस तरह से काट दी हैं। तो इसका बीज है ईजिली निकल जाता है। और इसे छिलके को भी अच्छे से छील लेना है, बीज को अच्छे से निकालना है, कड़वापन नहीं आना चाहिए। तो जब अच्छे से इसका बीज निकाल दें और छिलके छील लें तो आपको क्या करना है, इसे कद्दूकस कर लेना है। इसमें बारीक वाली साइड होती है उससे नहीं करना है आपको, जो ये बड़े बड़े थोड़े से छेद होते हैं उसके उस वाले तरफ से कीजिएगा। तो अच्छे से आपको कद्दूकस कर लेना है। जितने भी सारे पीसेस काटे हैं उसका कद्दूकस कर लीजिए और इस तरह से इसके लच्छे बना लीजिए। तो जब लच्छे आप बना चुके हैं तो अब क्या करना है, हमें लेना है एक पैन के अंदर हम बड़ा चम्मच आपको देसी घी डालना है। और जब ये मेल्ट होने लग जाए तो आपको साथ में ही आपको डाल देने हैं सारे लच्छे। छोटे बर्तन में भी रखते हैं तो घबराने की बात नहीं है। ये जैसे ही थोड़ा थोड़ा सेक लगेगा, ये बिल्कुल थोड़े से हो जाएंगे एकदम। जब इसका पानी थोड़ा सा ख़त्म होगा तो अब इसको चला के थोड़ी देर ढक देंगे। तो 2 से 4 मिनट तक आप इसको ढक के पकाएंगे और बीच में इसे चला दीजिएगा। तो अब जब थोड़ा सा पक जाएगा तो देखिए क्वांटिटी एकदम कम हो जाएगी। और देखिए कितना थोड़ी सी क्वांटिटी हो गई है। अब ये थोड़ा सा पक भी चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है स्वाद के अनुसार आपको चीनी। तो चीनी जो लेनी है, आप इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हैं, खांड भी ले सकते हैं। तो मैं इसमें ले रही हूँ चौथा कप चीनी। तो अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हैं। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए एकदम। जब चीनी पिघल जाएगा, इसका मॉइस्चर इसमें आ जाएगा, थोड़ा सा इसके अंदर पानी पानी सा हो जाएगा, तो हमें उसे भी सुखा लेना है अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट में उसे अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने फूड कलर डाल दिया है। दूध या पानी में आप किसी में भी थोड़ा सा फूड कलर आप डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, फिर इसमें डाल दीजिए। जब अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसका सारा कलर चेंज हो जाएगा, इस तरह से ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। क्योंकि पपीता मैंने लिया है तो मैं पपीते में ग्रीन कलर डाल रही हूँ। आप अपने पसंद से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और अच्छे से इसे मिक्स कर देना है तो सारे लच्छे एक जैसे दिखने लगेंगे। जब अच्छे से इसका पानी सूख जाए, क्या करना है आपको, थोड़ा सा आपको लेना है खोया। खोया इसमें थोड़ा सा आप इस तरह से कद्दूकस करके डाल दीजिए, या आप इसमें तोड़ के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पनीर। पनीर से जो इसका टेस्ट है बहुत ही अच्छा आएगा और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। ये बन के इस तरह से जब हलवा कच्चे पपीता का बनाते हैं, गाजर के हलवे से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ही पसंद आएगा। आप जब एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप चाहें तो इसके अंदर जो मिल्क पाउडर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो आपकी चॉइस है, आपको जो पसंद हो उस तरह से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ डाल दीजिए। और इसमें थोड़ा सा आप ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए बारीक काट के, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है, काजू बादाम या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी ये हलवा बनता है। गाजर के हलवे से भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप ज़रूर एक बारी ट्राई कीजिए इस हलवे को, तभी आप जान पाएंगे कि कितना टेस्टी बनता है और झटपट बन जाता है। बहुत टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में ये बन के आपका तैयार हो जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।